A very good afternoon, everyone. I am Samita Panigran. On behalf of eTuition, welcome you all to today's class. eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download it from the Play Store. So I'll be teaching you science for class 8, that is chemical science, that is, and today we'll be learning chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. So without wasting much time, let's get started. So what we'll be discussing today, actually इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? 7th स्टैंडर्ड में जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो आज हम बस थोड़ा सा कंक्लूजन, थोड़ा सा मतलब डिस्कशन करेंगे, वॉट एवर यू हैव रेड. So what we will be actually learning today? Today we'll be learning what is fiber, what is classification, कितना टाइप में क्लासीफाई हुआ है, नेचुरल फाइबर्स क्या है, और लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. तो फाइबर्स क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, पर हम पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन कितना प्रकार हुआ है उसको भी पढ़ेंगे. नेचुरल फाइबर्स, आज का क्लास जो होगा बेसिकली नेचुरल फाइबर्स के ऊपर ही है. ओके, एंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड सोर्सेज क्या क्या है, कितने टाइप्स है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. अच्छा, अभी तुम्हें स्क्रीन में दो पर्टिकुलर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, पिक्चर दिख रही है, तो क्या है बताओ? दिस इज यान. ओके, इसी से हमारी फैब्रिक बनती है. ऑलराइट, चलो तो पढ़ते हैं इसे. सो फर्स्ट स्लाइड इज, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फाइबर. फाइबर्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? फाइबर्स क्या है? Fibers are defined as thread-like structures that are thin, long and have flexible strands. तो फाइबर जो होता है थ्रेड जैसे दिखता है, थ्रेड लाइक जो मम्मी हमारी कपड़ा बुनती है एंड ऑल, ठीक है, स्विंग मशीन में तो आपने देखा होगा. सो दैट इज एक्चुअली फाइबर, जो कि थिन होता है, लॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें. ऑलराइट, दीज आर आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, मेड उसी से होता है. ओके, तो नेचुरली obtained होता है अदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट से या फिर एनिमल सोर्सेज से obtained होता है, सो नेचुरल है. और सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, जो कि लैबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे. जस्ट आज थोड़ा आइडिया या प्रीवियस यू कैन से रिविजन क्लास. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज दीज फाइबर obtained, जो भी obtained होता है, दे आर spun into yarns and then woven into the best fabrics. तो ऑलरेडी तुमने 7th स्टैंडर्ड में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में पढ़ लिया है, फाइबर टू यार्न और यार्न से फैब्रिक. तो ये जो दो स्टेप्स होता है, ये ऑलरेडी तुमने काफ़ी सारा कॉटन में पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में. तो मेरे को कोई बता सकता है तुम लोगों में से कि यार्न किसको बोलते हैं? व्हाट इज यार्न? यू हैव ऑलरेडी रेड इन 7th चैप्टर. सो गिव मी द डेफिनेशन ऑफ यार्न. कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन? बताओ. यार्न इज द लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग फाइबर्स. तो बहुत सारे फाइबर्स जब इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? यार्न बन जाता है. और इसी यार्न को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर हम लोग जब उसको बनाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो हम कपड़ा बनाते हैं. ओके, जो हम अभी पहनते हैं. ऑलराइट, सो यू हैव ऑलरेडी रेड कि कैसे, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि फैब्रिक बनता है. ठीक है, ऑलराइट. सो दीज आर टू पर्टिकुलर पिक्चर्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है. पहला है कॉटन, ठीक है. सो कॉटन जो है, कॉटन बॉल से obtain होता है, फ्रूट होता है वो एक. तो पहला वाला कॉटन फ्रूट है जिससे हमें कॉटन obtain होता है, और दूसरा वाला जो है वो एक टेबल क्लॉथ है. दिस इज द लाइन एंड वन, ठीक है, विच इज obtained फ्रॉम फ्लैक्स सीड. पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है. ऑलराइट, सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स? ठीक है, फाइबर्स कितने प्रकार में क्लासीफाई हुए हैं? सबको पता है, दो ही प्रकार में क्लासीफाई हुए हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तुम्हें पता है फिर भी पढ़ लेते हैं. चलो, नेचुरल फाइबर्स क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नेचुरली कुछ मिला होगा, ठीक है, प्लांट या एनिमल ऐसे कुछ. चलो, fibers that are naturally obtained from plants and animals are called as natural fibers. तो वेरी कॉमन डेफिनेशन, जो भी नेचुरली सोर्स से obtained है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से अगर हमें कोई फाइबर मिलता है तो वो है नेचुरल फाइबर. ओके, ऑलराइट. Okay, so these fibers are hair-like raw materials directly obtained from different plants and animals. तो different parts of plants and animals से
हेयर लाइक रॉ मटेरियल्स मिलता है जिसको हम लोग लेटर ऑन डिफरेंट स्टेजेस में फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. ओके फाइन. ऑलराइट, सो दिस इज एक्चुअली पिक्चर. ये पिक्चर जूट का है, ठीक है. और ये बस्ता जिसको बोलते हैं, बस्ते में बहुत सारा सामान कभी कभी लाते हैं, हम दुकानों में देखे हैं. सो दिस इज एक्चुअली जूट बैग. ओके, जूट कहाँ से obtain होता है? जूट जो होता है बार्क ऑफ द जूट ट्री से obtain होता है. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट इज दिस इज सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म तुमने डिस्कवरी चैनल में सिल्क वॉर्म देखा होगा, ठीक है ना. तो यहाँ से हमें सिल्क obtain होता है. एंड दिस इज कॉटन बॉल. कॉटन obtained होता है यहाँ से. ऑलराइट, ओके. सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ये जो नेचुरल फाइबर्स हमें obtain होता है प्लांट से, एनिमल से, उसका क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज दे कैन बी ट्विस्टेड इनटू yarn टू मेक अ फैब्रिक. तो हम जो है बहुत सारे फाइबर्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में यार्न बना सकते हैं, और यही यार्न जो होता है लेटर ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे फैब्रिक बनती है. दीज आर स्ट्रॉन्ग. ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे पकड़ते ही टूट गया, ठीक है. तो ये स्ट्रॉन्गली मतलब इंटरलॉकिंग पैटर्न में होती है, तो टूटती नहीं है जल्दी. ऑल राइट. थर्ड पॉइंट इज दे आर कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल. कंफर्टेबल होता है पहनने में, नेचुरल फाइबर्स वेरी कंफर्टिंग इन ऑल द वेदर्स. एंड ड्यूरेबल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूरेबल? मीनिंग क्या है ड्यूरेबल का? ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है. ऐसा नहीं कि आज पहना और कल फट गया, फाड़ दोगे तो वो अलग बात है, अदरवाइज इट इज ड्यूरेबल. फोर्थ पॉइंट इज दे आर हाईली कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर, ठीक है. तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग फाइबर है नेचुरल फाइबर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन. हम कॉटन कब कौन से महीने में पहनते हैं? समर में पहनते हैं, बिकॉज इट इज़ लाइट, ओके, कंफर्टेबल रहता है और इट कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर, सो दैट हमें अच्छा लगता है पहनने में, ठीक है. सिल्क पहनोगे तो अच्छा नहीं लगता. सो दैट्स वाई नेचुरल फाइबर्स हैव हाईली कैपेबल पावर ऑफ अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर. नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड एन एक्सीलेंट लुक एंड फील, ठीक है. तो दिखने में भी अच्छा रहता है, नेचुरल फाइबर्स नेचुरल रहता है, और फील भी अच्छी आती है, ठीक है. सो कंफर्टेबल रहता है. अबव ऑल नेचुरल फाइबर्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन ऑल द वेदर्स. ऐसा नहीं कि कोई वेदर में नहीं पहन सकते हो, कॉटन कैन बी वोर इन ऑल द वेदर्स. सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. ओके, दिस इज उल. जो कि पिक्चर दिख रही है वो उल की है. उल कहाँ से obtain होता है बताओ? उल कहाँ से मिलता है? उल जो होता है वो हमें शिप से मिलता है, या फिर याक से मिलता है, पश्मीना गोट से मिलता है, बहुत सारे चीज़ों से मिलता है. हम ये वाला डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड में. ओके ओके, ये क्या है? अच्छा दिख रहा है ना? दिस इज नाइस पिक्चर, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट. व्हाट इज दिस? शिप. एक शिप है. ऐसा शिप देखा है? अभी हाल ही में एक शिप है. शिप आपने देखा होगा, जिसको बहुत सालों बाद मतलब उसको ये किया गया, वहाँ से obtain हुआ है ऊल, है ना. न्यूज़ में पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है. तो ये जो है शिप है, शिप से हमें ऊल मिलता है, और ऊल जो होता है हम कब पहनते हैं, कौन सी सीजन में? विंटर सीजन में. अच्छा, ये वाला जो एक टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ कहाँ से बना होता है? लाइनन से बना होता है, ठीक है. हम आगे पढ़ेंगे लाइनन, ऊल, कॉटन, सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट से, एनिमल से मिलती है, उसके सोर्सेज क्या आता है? ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, प्लांट या एनिमल. और कुछ है क्या? देखते हैं, चेक करते हैं. प्लांट फाइबर मिल गया. चलो, प्लांट फाइबर क्या है बताओ? ऑब्वियसली प्लांट से obtain हो रहा है मेरे को, दैट इज प्लांट फाइबर. सो फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्लांट फाइबर. ओके, कॉटन एग्जाम्पल है, जूट, कोकोनट, बैम्बू, फ्लैक्स प्लांट. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा देख लेते हैं पहले स्लाइड्स, ठीक है. नेक्स्ट आया एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर जैसे आपने बताया डेफिनेशन प्लांट फाइबर का, एनिमल फाइबर का भी बता सकते हो. फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल फाइबर्स. ओके, ऑलराइट. उसके क्या क्या एग्जांपल्स है, सोर्सेस क्या है? बेसिकली दो टाइप ऑफ फाइबर मिलता है हमें एनिमल से, उल और एक सिल्क. अब क्या बताओ, याक उसके एग्जांपल है, शिप, सिल्क वॉर्म, कैमल, गोट, and other different sources of silk and wool. नेक्स्ट आया मिनरल फाइबर. इसके बारे में कभी सुना है कि पढ़ा है? हाँ, मिनरल फाइबर क्या होता है? The inorganic materials shaped into fibers are called as mineral fibers. तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो सबके घर में होता है, एस्बेस्टॉस. एस्बेस्टॉस एक ऐसा मिनरल फाइबर, ऐसा एक फाइबर है, इट इज अ फाइबर, ओके, इट इज शीट. जो आप एस्बेस्टॉस शीट बनाते हो वो एक्चुअली नेचुरली obtain होता है, ठीक है. तो किससे obtain होता है? सिलिकेट मिनरल से. सिलिकेट के खदानों में मिलती हैं एस्बेस्टॉस.
सिलिकेट से डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग स्टेप से हम एस्बेस्टॉस की शीट बनाते हैं। ऑलराइट, सो इसके बहुत सारे मतलब बेनिफिट होते हैं एस्बेस्टॉस के, और एस्बेस्टॉस इज इवन हार्मफुल। ओके ठीक है, तो पहले हम एस्बेस्टॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक मिनरल फाइबर है जो कि सिलिकेट मिनरल से मिलता है। ठीक है, यही सिलिकेट मिनरल जो आपको खदानों में मिल जाएगी। ओके, खदान से निकलता है, उसके बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स है, वो जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्स में नहीं आता। इट इज़ फॉर हायर क्लासेस, ओके, नॉट फॉर यू। एंड उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग होती है। ऑल राइट, सो ये बेसिकली इतना याद रखो कि एस्बेस्टॉस जो होता है वो एक सिलिकेट मिनरल से मिलता है। ठीक है, एक मिनरल फाइबर है। ऑल राइट, और इसके क्या क्या एक्चुअली बेनिफिट होते हैं बता सकते हो? इसका बेनिफिट ये रहता है एस्बेस्टॉस का कि ये जो होता है इट इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर, वो बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस आर रेजिस्टेंट टू फायर एंड एसिड एंड यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बेसिकली मिनरल फाइबर एस्बेस्टॉस बहुत सारे डिफरेंट जो होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं इन वेरियस वेज, और ये इंसुलेटर इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बेसिकली ज़्यादातर सीमेंट और प्लास्टिक फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? एस्बेस्टॉस को। मिनरल फाइबर जो होता है वो सीमेंट और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत हेवीली यूज किया जाता है। फाइन, बट इट इज एक्चुअली अ मिनरल फाइबर, ये नेचुरली अकरिंग फाइबर है। ऐसा नहीं कि एस्बेस्टॉस देखा अरे ये तो लैब में मैन्युफैक्चर होता है या फिर कंपनीज ये में बनती है तो ये तो भाई सिंथेटिक, ऐसा करके गलत मत कर देना। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नेचुरल फाइबर, ये एक मिनरल फाइबर है जो कि नेचुरल अकरिंग फाइबर है, नेचुरली हमें मिलती है अर्थ से। ठीक है, ओके, एंड इसमें ये तो बेनिफिट है कि अच्छा इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर, इट इज़ यूज्ड इन लाइक लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड ऑल, इट इज़ अ नेचुरल फाइबर, वेरी गुड। बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ठीक है, मिनरल फाइबर ये जो एस्बेस्टॉस के एग्जाम्पल है, इसका क्या मतलब किस क्या हार्मफुल साइड है इसका? इट इज़ एक्चुअली कार्सिनोजेनिक। सो नाउ यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज कार्सिनोजेनिक? कार्सिनोजेनिक जिसके नाम से पता चलता है, कोई भी अगर वर्ड समझ नहीं आता ना तो उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना, यही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने सारे वर्ड्स हैं दुनिया में, सबको सारे वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, बट येस यू कैन फाइंड द रूट वर्ड थ्रू विच यू कैन एक्चुअली गेस द मीनिंग। सो कार्सिनोजेनिक से क्या निकलता है? कार्सिनो निकलता है। सो इट इज कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। ऑर्गेनिजम्स में मिनरल जो है वो कैंसर कॉजिंग है। कार्सिनोजेनिक एक्चुअली रूट वर्ड है कैंसर का। ओके, सो एक्चुअली एस्बेस्टॉस को अगर आप कंज्यूम कर लेते हो देन इट इज कार्सिनोजेनिक, इट इज हार्मफुल फॉर यू, इट कॉजेज कैंसर। कैसे? तो एस्बेस्टॉस जो पाउडर्ड फॉर्म में सीमेंट इंडस्ट्री या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है, यूज होती है, वो जब कभी हम लोग इनहेल कर देते हैं ओके थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, सो इट गेट ट्रैप्ड inside our lungs, which then causes cancer. Okay, so it is very harmful. All right, okay, permanently trap हो जाता है inside our lungs and it causes cancer. All right, okay, next slide. So these are three pictures. पहला वाला जो पिक्चर है वो कॉटन का पिक्चर है। ठीक है, पहला वाला पिक्चर कॉटन का है। दूसरा वाला है सिल्क। सिल्क तो मम्मी पहनती है, सिल्क साड़ियाँ, बहुत टाइप की साड़ियाँ मम्मी पहनती होंगी, पता होगा तुम्हें, सिल्क है वो। थर्ड वाला जो है वो है सिलिकेट मिनरल जिससे कि एस्बेस्टॉस बनता है। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हम जो भी पहले लिखे उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट, तो प्लांट फाइबर तो ऑफकोर्स हमें पता है प्लांट से मिलता है, वेरी नाइस। कॉटन, अच्छा कॉटन बताओ किससे मिलता है? कभी कॉटन प्लांट देखा है लाइफ में? देखा होगा, बहुत लोगों ने कॉटन प्लांट देखा है। ओके, सो कॉटन प्लांट क्या होता है आपको पता है? अच्छा ठीक है, कॉटन कहाँ से अपटेन होता है मुझे बता दो। कॉटन कैसे हम अपटेन करते हैं? कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट, कॉटन प्लांट के कौन से पार्ट से वी अपटेन कॉटन? द आंसर इज फ्रूट। फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट गिव्स कॉटन। ठीक है, सो फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट वी अपटेन कॉटन। ऑलराइट, सो कहाँ से मिलता है कॉटन? फ्रूट से मिलता है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ओके, सेकेंड जूट। जूट जो है वो कहाँ से मिलता है? आप कौन से प्लांट पार्ट ऑफ जूट से वी कैन अपटेन जूट? From which part of jute plant we obtain jute? The answer is we obtain jute from the bark of jute plant. ठीक है, तो जो बाहर का छाला होता है वहीं से हम लोग जूट obtain करते हैं। ओके, कॉटन का कुछ एग्जाम्पल्स बताओ मेरे को, जो कॉटन मतलब हम
डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीवेयर यूज इट, लाइक बेड शीट, लाइक द ड्रेस यू आर वेयरिंग राइट नाउ इज ऑफ कॉटन। ओके, बहुत सारी चीज़ें, रुमाल, सब कुछ कॉटन से बनता है। ज़्यादातर हम समर वेकेशन में, समर टाइम पे वी प्रेफर कॉटन बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल, राइट। ओके, और जूट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जूट के क्या एग्जाम्पल्स हैं बताओ। डोर मैट, बस्ता बनाओ, बस्ता तुम दिखाओ, दुकान जाते हो तो आलू प्याज बस्ता जो होता है वो किससे बना होता है, वो जूट से बना होता है, ठीक है। और डोर मैट होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे बेसिकली बैग्स में यूज़ होता है जूट, और बस्ते में, ठीक है, बैग्स, बड़े बड़े बैग्स में बेसिकली जूट, और मैट्स में यूज़ होता है जूट। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज कॉटन, कोकोनट। कोकोनट का जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसको कॉयर फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। विच फाइबर, कॉयर फाइबर, COIR, ओके। सो कॉयर फाइबर भी बोलते हैं कोकोनट को। तो कोकोनट फाइबर तो देखा होगा, जब भी हम नारियल लाते हैं तो हम पहले नारियल को छीलते हैं बिफोर ब्रेकिंग इट, अदरवाइज तोड़ने नहीं होगा। तो वो जो छीलते हैं, निकालते हैं, उसी को हम लोग फाइबर बनाते हैं, उसी से फाइबर बनता है। दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, और ये सबसे ज़्यादा जो होता है साउथ इंडिया में, केरला में बहुत ही अलग, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। कोकोनट के जो फाइबर प्रोडक्ट्स हैं दे यूज़ मैक्सिमम, हर चीज़ में उनका यूज़ होता है। बैग्स बनता है, डोर मैट बनता है, ठीक है, फ्लोर मैट बनता है, ब्रशेस बनती है, मैट्रेसेस बनती है, ठीक है, ये सब कॉयर फाइबर से बनता है। नेक्स्ट कम बैम्बू, ठीक है। बैम्बू, बैम्बू ट्रीज आपने देखा ही होगा काफ़ी दफ़ा, यू मस्ट हैव सीन बैम्बू, एवरीबॉडी हैव सीन आई गेस। ओके, सो बैम्बू से भी फाइबर बनता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लैक्स प्लांट। अब फ्लैक्स प्लांट क्या है, फ्लैक्स प्लांट जो होता है, फ्लैक्स प्लांट, फ्लेक्स प्लांट से जो होता है हमारा लाइनन कपड़ा बनता है। लाइनन कपड़ा जैसे कि नैपकिन्स यूज़ होता है, या फिर बेड लाइनन्स यूज़ होता है, टेबल क्लॉथ, कवर, पर्दे, ये सब जो होता है लाइनन से बना होता है, ठीक है। फ्लैक्स प्लांट जो थोड़ा चमकता है ना, वही फ्लैक्स प्लांट। सो इट इज़ ऑल्सो अपटेन फ्रॉम अ प्लांट, वो लाइनन से अपटेन होता है। फ्लैक्स प्लांट से अपटेन होता है लाइनन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आया एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर क्या है बताओ। एनिमल फाइबर वही फाइबर अपटेन फ्रॉम एनिमल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टू टाइप्स होता है, एक सिल्क और एक ऊल। ऊल तो हमें पता है शिप से मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो ऊल होता है वो हमें क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर। तो क्या होता है, सब ट्रैप कर लेता है, हीट ट्रैप करके हमें गर्म रखता है ना। विंटर सीजन में हम ऊल प्रेफर करते हैं, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल क्लोथ फॉर अस ड्यूरिंग विंटर। ऑलराइट, सो उल कहाँ कहाँ से obtain हो जाता है, शिप से हम obtain कर सकते हैं, याक से obtain कर सकते हैं, ओके। पश्मीना, गोट से पश्मीना शॉल मिलता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है, कश्मीर साइड में मिलता है, ठीक है। अगर आप गए हो तो आपको परचेज क्या होगा आपको पता होगा, मैं गई हूँ तो मुझे पता है, ओके। सो बेसिकली जो ऊल होता है वो जितना भी होता है हिमालयन एरियाज में जो भी एनिमल्स मिलते हैं बेसिकली उनसे हमें obtain होता है, ओके। एंड wool is a very nice insulator, so it traps the heat and keeps us warm. Okay, fine. Next comes, उसके बाद क्या आता है, सिल्क। सिल्क एक एनिमल फाइबर है। सिल्क के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क वॉर्म से obtain होता है, उसके वेरियस प्रोसेस है कि कैसे सिल्क obtain होता है। स्टोरी ये है कि सिल्क जो होता था प्रीवियसली, मतलब पहले ज़माने में सिल्क जो होता था वो इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव वन, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथिंग होती थी प्रीवियस ज़माने में, मतलब बैक देयर इन 16-17 सेंचुरी, इवन बिफोर दैट इट वाज वेरी कॉस्टली। और एक सिल्क रूट है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना। तो सिल्क रूट जो है उसी से जो होता था, सिल्क का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा है, चाइना के थ्रू आती है रूट, एंड चाइना वाले जो होते थे वही जानते थे कि सिल्क कैसे मैन्युफैक्चर होता था, और कोई नहीं जानता था। बट आज ऐसा, तब उस टाइम पे जो होता था इट वॉज वेरी कॉस्टली, सिल्क वॉज एक्सपेंसिव वन, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, ऐसा था। वो राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते थे, बट आजकल सब कर पाते थे क्योंकि मेकिंग ऑफ सिल्क जो फॉर्मूला था वो बस चाइनीज़ लोगों के पास था, ठीक है। और वो एक रास्ते देकर इंडिया आते थे सिल्क बेचने के लिए, एंड दैट्स वाई दैट रोड इज कॉल्ड एज सिल्क रूट। वो सिल्क के डिस्कवरी से लेकर ही वो रोड बना है इन ऑर्डर टू सप्लाई सिल्क, ठीक है। बट आज इट इज़ फाउंड इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ओके, एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्लोथिंग। सो यही है, आपको पता होगा। अब सिल्क तो सिल्क वर्म से बनता है, थोड़ा पेचीदा प्रोसेस है, बट यस बनता है, ओके। और सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है मलबरी सिल्क है, ऑल राइट, ओके।
नेक्स्ट कम्स मिनरल फाइबर। डिस्कशन कर लिया हमने मिनरल फाइबर के बारे में। मिनरल्स ऑब्टेन होता है, जो भी सिलिकेट मिनरल है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम अर्थ, प्री प्रोसेसिंग होके मैन्युफैक्चर होती है और उसी से वी गेट mineral fiber. Okay, and asbestos is a example, right? So these are three types of sources of natural fibers: plant, animal and mineral. हम कई दफ़ा करते ही हैं कि plant और animal को जोड़ते हैं और mineral को भूल जाते हैं, मार्क भी भूल जाता है टीचर वैसे देखने पे, ठीक है? तो इसलिए mineral fiber को नहीं exclude करना, include it, okay? With examples, it's a very common example, short one, इतना ही याद रखो, तुम्हारे लिए beneficial है, ज़्यादा नहीं, okay? So don't forget to include mineral fiber within your plant, within your natural fibers, because it is also a type of natural fiber. All right. So आज के लिए इतना ही था। सब रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ओके, सो वी रेड कि फाइबर्स आइदर नेचुरली हो सकता है, नेचुरल अकरिंग हो सकता है, प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू या फिर मिनरल्स से। ओके, आर्टिफिशियल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल पढ़ेंगे या फिर सिंथेटिक या मैन मेड भी बोला जाता है उसको। ओके, और ये तुम 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक। अब बताओ यार्न क्या होता है, बता चुकी हूँ मैं। यार्न इंटरलॉकिंग ऑफ द फाइबर्स से यार्न बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि स्विंग मशीन वगैरह अगर तुम्हारी घर पे होगा तो मम्मी क्या करती है, फैब्रिक बनाती है ना। सो दिस इज द प्रोसेस वी ऑल हैव रेड। अब दो टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना, वही ऊपर लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया नेचुरल फाइबर्स, हमने पढ़ा जो नेचुरली ऑब्टेन होता है, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर क्या, मिनरल्स। इसको मैं बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, वंस यू आर लिसनिंग दिस एंड वॉचिंग दिस वीडियो आप भूल ना जाओ, सो दैट ये रिकॉलेशन है। अब पहले भी पढ़ चुके हो इसको, ठीक है, तो अभी मैं फिर से को रैप करने से पहले आपको रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपने जो भी पढ़ा वो एक बार आपको याद हो जाए, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट इट। ऐसे नहीं सुबह उठे और सब भूल गए। ऑल राइट, उसके बाद आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचुरल फाइबर का, ड्यूरेबल है, कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स मैंने बताए, तो उसको तुम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स, वही तीन सोर्सेस है, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। ओके, सो ये तुम 7th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, कैसे सिल्क अपटेन होता है, कैसे फाइबर से फैब्रिक कॉटन अपटेन होता है, ठीक है। ऑल द प्रोसेस यू हैव रेड इट वेरी वेरी वेल। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, सो दैट हम जब नेक्स्ट क्लास से सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड आई विल बी आस्किंग यू द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहे कि नेचुरल क्या होता है, हम तो पिछले साल पढ़े थे भाई, हम तो भूल गए और कुछ याद नहीं रहता है हमें, तो फिर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉल थिंग्स ताकि हम भूल ना जाए। दैट्स वाई नेचुरल फाइबर्स आज मैंने पढ़ाया तुम्हें कि तुम्हें याद रहे, और कल जब तुम सिंथेटिक पढ़ोगे तो नेचुरल और सिंथेटिक के बीच में तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़े तो याद हो गया, ठीक है, वैसे पढ़ाई करो। ऑल राइट, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल राइट, एंड बिफोर रैपिंग द सेशन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, टेक्स्ट बुक पे कुछ फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्ट मतलब डिफ्रेंसिएशन है नेचुरल और आर्टिफिशियल, अगर तुम कर सकते हो तो करो, वरना नेक्स्ट क्लास में विल बी गोइंग डीपली इनटू सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, नेक्स्ट क्लास, आई विल बी आस्किंग यू सर्टन क्वेश्चंस। तो जो भी हम आज पढ़े उसके बारे में थोड़ा मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई आंसर इट एंड आई एक्सप्लेन इट द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, सो अंटिल देन you guys just keep smiling, keep learning and have a very nice day. Okay, bye.